हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान ईबो से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ईबो के साइड में ही रहेगा और ये बात सुन के ईबो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जान को स्लोली, जेंटली और लविंगली उसके लिप्स में किस करने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। ये कहते हुए वांग ईबो साओजन की तरफ फिक्सली देख रहा था। उसका दोनों हाथ कुछ कारण से कांपने लगा था और पसीने के कारण पूरा कोल्ड फील हो रहा था और उसी हाथ से उसके सामने बैठे जान के शोल्डर को टच किया। वो फिर से एक बार जान को कन्विंस कर रहा था, अगर वहाँ पर का सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गया तुम वहाँ से भाग जाना, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना। वहाँ पे होने वाले बैटल में किसी भी तरह से मत फंसना। मेरे लिए चिंता मत करना और ईसिंग और जो कोई भी हो किसी के बारे में चिंता मत करना। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम वहाँ से बहुत दूर भाग जाना। तुम बहुत तेज भागना और कहीं जाके छुप जाना। फिर अपना अच्छे से ख्याल रखना, किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना। चाहे तुम कितना भी दूर भाग जाओ मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। सो तुम्हें ये याद रखना है। जान सडनली ईबो को हक करते हुए कहा, मुझे पता है मुझे वहाँ से भाग जाना है। जैसा तुम बोले हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं वहाँ से भाग जाऊँगा और कहीं जाके छुप जाऊँगा। फिर मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगा जब तक कि ना तुम मुझे फिर से ढूंढ लेते हो। साओजन सब कुछ याद कर रहा था जो भी ईबो उससे बोले जा रहा था। ईबो बार बार लगातार जान को अपना बातें याद कराया जा रहा था जब तक कि ना जान सो गया। लगता है लास्ट नाइट ईबो अपने घर नहीं गया था, कारण मॉर्निंग में जान जब अपना आंखें खोला ईबो स्टिल उसके साइड में लेटा हुआ था, उसे हक करते हुए। ईबो का बिहेवियर कल से ही थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका बिहेवियर हमेशा रिलैक्स और क्लेम रहता है, लेकिन कल से ऐसा नहीं था। ईबो जान को अपने दोनों बाहों में भर के उसके सर के ऊपर किस करते हुए उसे फिर से कहा, तुम्हें वहाँ से भाग जाना है, गेट इट। जान नोट करते हुए आंसर दिया, हाँ मुझे पता है। ईबो अब अपने दोनों बाहों में से जान को रिलीज करते हुए उसकी तरफ जेंटली देखते हुए कहा, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जान आंसर दिया, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ईबो अब जान को अपने दोनों बाहों में उठा लिया और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लिया। जैसे लग रहा था वो अगर जान को इतना टाइटली ना हक करे तो जान किसी भी मोमेंट पे उसे छोड़ के जा सकता है। मुझे नहीं पता अगर मैं तुम्हें खो दिया तो मेरा क्या होगा, ईबो कांपते हुए वॉइस में धीरे से कहा। ईबो अभी फील कर रहा था उसके गले में से आवाज़ नहीं निकल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। कल से ईबो का बॉडी ऑल टाइम कांप रहा है, जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर साओजन पेन में थोड़ा सा भी चिल्लाया वो तुरंत उसके साइड में जाके खड़ा हो जा रहा है। कल एक्सीडेंटली जान का पैर चेयर पे लग गया था, लेकिन ये देखते हुए ईबो पूरा पील हो गया था। उसके बाद से वो साओजन को अकेला कहीं चलने ही नहीं दे रहा था। वो हमेशा उसके पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहा था। अगर ऐसा हो सकता तो वो साओजन को अपने बाहों में उठा के हमेशा हर जगह घूमता और इसी से जान बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगा था। लेकिन साओजन फील करने लगा ये लाइकन मैन कल से भी ज्यादा आज टेंशन में है। वो आज सेम वर्ड्स बार बार लगातार उसे समझाया जा रहा था। टू बी ऑनेस्ट इससे साओजन को भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगा था, शायद उन दोनों के साथ आज बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन वो इस चिंता को छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। शायद इसे देख के वो लाइकन मैन थोड़ा सा शांत महसूस करे। साओजन अपने हेड को ईबो के नेक में रखा, ये होप करते हुए कि ये लाइकन मैन थोड़ा सा शांत और रिलैक्स महसूस करे। वो दोनों कुछ देर के लिए साइलेंटली हक किए हुए था। टाइम हो गया है, ये कहते हुए ईबो अपने हक से जान को रिलीज किया। फिर जान के जैकेट के हुडी को ऊपर किया और उसके सर में टाइटली पहनाया। ईबो जान की तरफ कुछ देर के लिए देखता रहा, फिर उसके लिप्स में किस किया उसे एनर्जी देने के लिए। उसे मेक श्योर करना था कि जान को किसी भी हालत में एनर्जी का कमी ना हो जाए, अगर वहाँ पर का हालत खराब हो जाए जैसा कि उसे डर है। ईबो साओजन के चिक्स को कुछ देर के लिए सहलाते हुए कहा, मेरे पीठ पे उठ के बैठो। और ये कहते हुए वो जान को अपने पीछे की तरफ लेके गया और उसके हाथ को खींचते हुए तुरंत अपने पीठ में बैठा लिया। लेकिन इस बार ईबो को ये बोलना ही नहीं पड़ा जान को कि उसे टाइटली पकड़ने के लिए, कारण वो जैसे ही उसके पीठ में बैठा वो तुरंत उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया। ईबो पूछा, तुम रेडी हो? जान नोट करते हुए कहा, और दूसरे ही पल जान ईबो के पीठ में बैठ के फॉरेस्ट में फ्लाई करने लगा था। लेकिन इस टाइम जान अपना आंखें खुला रखा। वो बहुत अच्छे से देख पा रहा था कि ईबो एक पेड़ से दूसरे पेड़ कितना स्मूथली जंप कर रहा था और वो सारा पेड़ बिल्कुल भी छोटा नहीं था।
ईबो जान को कैरी करते हुए फॉरेस्ट के बीच में से गुजर रहा था। ये फॉरेस्ट जान पहले कभी नहीं देखा था। अभी वो फॉरेस्ट से बाहर निकल के खड़ी चट्टान पे जाम करने लगा जान को कैरी करते हुए। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जान का बॉडी उसके लिए शायद एक हल्का सा पंख हो। जान के बॉडी वेट की वजह से उसके स्पीड या स्ट्रेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। खड़ी चट्टान को पास करने के बाद ईबो फिर से एक दूसरे फॉरेस्ट में एंटर किया। अब जाके जान का सांस फूलना स्टार्ट हुआ, जबकि दौड़ने वाला वो नहीं था, वो भी इतना भारी सामान उठाते हुए। पर जान देखा ईबो स्टिल नॉर्मली सांस ले रहा था। हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, हैंग ऑन। ऑफकोर्स ईबो ये नोटिस किया था, कारण जान का सांस ईबो के फेस पे ही पड़ रहा था, क्योंकि उसका फेस ईबो के फेस के क्लोज जो था। जैसे ईबो ये कहा था, उसके कुछ मिनट बाद ही ईबो फिर से कहा, हम लोग आ गए हैं। जान वेट करने लगा जब तक कि ना ईबो का स्टेप कॉम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, और उसके बाद ईबो के हेल्प से ही वो ईबो के बैग से उतरा। क्या तुम टायर्ड फील कर रहे हो? ईबो पूछा जान की तरफ देखते हुए, जो कि अभी गहरा गहरा सांस ले रहा था। जान कहा, हाँ थोड़ा सा तो टायर्ड हूँ, लेकिन ठीक है। ओके, मैं तुम्हें बेटर फील कराता हूँ। ये कहते ही ईबो अपने सर को झुकाया और साउजन के लिप्स में किस किया, ऑफकोर्स उसे और ज्यादा एनर्जी देने के लिए। लेकिन इस चीज से अभी साउजन के दोनों गाल लाल होने लगा, पर उसका सांस तुरंत नॉर्मल हो गया। लेकिन जान का गाल लाल होने का कारण था वो अभी बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। ईबो सडनली उसे इतना वाइल्डली किस जो कर लिया था। तुम्हारा फेस अभी पहले से और सुंदर दिख रहा है, ईबो हंसते हुए जान को ये कहा और अपनी उंगलियों से उसके चीक्स को सहलाने लगा। लेकिन ईबो के इस तरह के बिहेवियर से जान और भी ज्यादा क्लेम फील करने लगा, क्योंकि उसके सामने जो ये मैन खड़ा है वो अभी पहले से रिलैक्स दिखने लगा। जान एम्बैरेसमेंट से अपना सर झुकाते हुए कहा, ऑफ कोर्स। ईबो, जान और ईबो अपना सर घुमा के उस पर्सन की तरफ देखने लगा जो अभी ईबो को बुलाया था, वो पर्सन जो अभी जस्ट उन दोनों को ज्वाइन किया। ईबो कहा, डेलिन, झाओलिन। जान डेलिन को पहचानता था, लेकिन झाओलिन को वो बस एक ही बार देखा था, लियान फैमिली के रिसोर्ट में। क्या ये म्यूट नहीं है? डेलिन जैसे साउजन को देखा वो ईबो से पूछा, सो ये बात सच है कि वो उस दिन उस विला से भाग गया था? झाओलिन डेलिन से पूछा, और डेलिन भी अपना सर हिला के हाँ कहा। ईबो, तुम इस म्यूट के लिए उस दिन चुप थे जब तक? झाओलिन डिसबिलीव में रोने लगा, क्योंकि वो अपना सेंटेंस अब बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएगा ये देख के। ये गूंगा नहीं है, ईबो जान के जैकेट का हुडी को फिक्स करते हुए कहा, जो कि हवा से उसके सर से थोड़ा सा नीचे हो गया था। क्या? लेकिन अभी तक वो एक वर्ड भी नहीं कहा है, डेलिन शॉक की वजह से चिल्लाते हुए कहा। इसका कारण तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, ईबो हंसते हुए रिप्लाई दिया। हे, तुम्हारा नाम क्या है? डेलिन अपना सर को झुका के साउजन के बराबर उसका पोजीशन करते हुए साउजन से पूछा। जान तुरंत ईबो की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ देख के स्माइल कर रहा था। लेकिन जो भी हो, वो स्टिल चूज किया साइलेंट रहना, सो वो डेलिन के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। ईबो, तुम रॉन्ग हो, देखो वो स्टिल अभी तक बात नहीं कर रहा है, डेलिन ईबो से कहा। साउजन से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए ईबो डेलिन को पीछे पुश किया और कहा, इसका मतलब है वो तुम्हारे बातों का आंसर नहीं देना चाहता, दैट्स इट। बाय द वे, और सब लोग कहाँ हैं? झाओलिन कहा, ईबो, मेरी सिस्टर आ रही है। ईबो थोड़ा शौक होते हुए पूछा, तुम्हारा कौन सा सिस्टर? झाओलिन रिप्लाई दिया, मेरा कितना सारा सिस्टर है, बाइलू, वो आ रही है। ये सुनते ही सडनली ईबो का बॉडी फिर से स्टीफ हो गया, उसका चेस्ट ऑलरेडी फर्मली अप डाउन करने लगा, और वो पूछा, बाइलू यहाँ पे आ रही है, लेकिन किस लिए? सिंह बाइलू सिंह झाओलिन का एल्डर सिस्टर है। ईबो के बाद वही एक फीमेल गुड फाइटर है, लेकिन वो अपने फैमिली रूल्स के अंदर नहीं रहना चाहती और फ्रीली अपना लाइफ बिताना चाहती है, इसीलिए वो कुछ सालों पहले अपना हाउस छोड़ के जाना चूज की थी। ग्रेट मास्टर वांग बाइलू को सिर्फ तभी बुलाते हैं जब वो बड़ा कुछ करते हैं, और उसमें बाइलू का जब उन्हें जरूरत पड़ता है। और बाइलू जब भी जहाँ पे जाती है, उसका उल्फ लवर सुकाई हमेशा उसके साथ होता है। साउजन फिर से फील करने लगा ईबो का बॉडी टेंशन से फिर से कांपने लगा है, सो वो ईबो के हाथों को पकड़ा और अपना हाथों का उंगली ईबो के हाथों के उंगली के अंदर डाल के लॉक किया। और जैसे ही जान ईबो के हाथ को अपने हाथों में लॉक किया, ईबो अपना सर घुमा के देखा, जान उसी की तरफ देख के स्माइल कर रहा है। और सडनली जान का स्माइल देख के ईबो अपने अंदर का डर और चिंता सब कुछ छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईबो का हाथ ऑलरेडी कोल्ड हो चुका था और साउजन ये रियलाइज कर चुका है।
ईबो अपने मन में प्रे करने लगा, जैसा कि वो चाहता है ठीक उसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक बीत जाए बस। कारण अभी साओजन बिना किसी रीजन के ही रेस्टलेस होने लगा है। झाओलिन ईबो के बातों का रिप्लाई दिया, मुझे नहीं पता। डैलिन कहा, शायद इसलिए कि आज यहाँ पे यांगयांगा नहीं आ सकता और शायद इसीलिए ग्रैंडपा लुजिजी को यहाँ पे बुलाया है। झाओलिन नोट करते हुए कहा, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन बायलू आज यहाँ पे आ रही है, इस चीज को लेके ईबो कुछ स्ट्रेंज फील करने लगा। वो बोला, लेकिन यहाँ पे वुईलोंग तो है और यही काफी है, और फिर हम लोग आज फाइट नहीं करने वाले। और जैसे ही ईबो अपना बातें फिनिश किया, उसका बॉडी रेस्टलेस फील करने लगा। उसका ब्लड उसके बॉडी में तेजी से दौड़ने लगा। उसके दिमाग में अब चलने लगा, फाइट? क्या ग्रैंडपा यही अब प्रत्याशा कर रहा है? वो अब साओजन की तरफ फिक्सली देखने लगा। उसके हर एक मसल्स में अब टेंशन दौड़ने लगा है। वो तुरंत अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और साओजन को अपने दोनों बाहों में कैरी करते हुए कहा, मैं जो भी तुमसे कहा हूँ सब कुछ याद रखना, सब कुछ तुम्हें ठीक ठाक अच्छे से करना है। जान सडनली बहुत ही ज्यादा बेचैनी फील करने लगा, सो वो फर्मली ईबो के शर्ट को टाइटली पकड़ा और अपने फेस को ईबो के चेस्ट में छुपाने लगा। इधर इन दोनों को इस तरह से देख के डैलिन और झाओलिन एक दूसरे को क्वेश्चनिंग लुक से देखने लगा। और कुछ ही देर में उन लोगों के पास बायलू और सुकाई भी वहाँ पे आ गया, और उन लोगों के पीछे उन लोगों को फॉलो करते हुए वुईलोंग और एलन भी वहाँ पे आ गया। एलन भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे इसका क्या काम है? ये सब क्या हो रहा है? ईबो का माइंड अब रेस्टलेसली चिल्लाने लगा और वो सबकॉन्शियसली जान को और भी टाइटली हक करने लगा। ओ आप भी यहाँ पे आए हो? डैलिन एलन को ग्रेट किया और एलन जस्ट नोट किया, लेकिन एलन का आंखें अब फिक्सली ईबो के ऊपर था, जो कि जान को हक किया हुआ था। लेकिन सिर्फ एलन ही नहीं, बायलू, सुकाई और वुईलोंग भी सेम अभी उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर उन दोनों की तरफ से नजर हटा के एक दूसरे की तरफ देखने लगा। ईबो, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ। बायलू हमेशा की तरह ईबो को ग्रेट किया। ईबो अब एक डीपली सांस छोड़ते हुए फाइनली जान को अपने हक से रिलीज किया और अपने पीछे उसे खड़ा करके हंसने की कोशिश करते हुए कहा, लुजी जी आप कैसे हो? बहुत अच्छा, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, राइट बेबी? बायलू सुकाई से पूछी, जो उसके साइड में ही खड़ा था। सुकाई भी नोट करते हुए हाँ कहा। है यू, तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम्हारे सिस्टर यहाँ पे आरोपित होने की वजह से नहीं आई है। बायलू झाओलिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोली। हाय जीजी, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, झाओलिन कहा, लेकिन उसे देख के लग रहा था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और ये क्यों ना हो, बायलू बचपन से झाओलिन को बुली करते हुए आई है और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है। बायलू बोली, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को भी ग्रेट करो। झाओलिन तुरंत सुकाई की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो ब्रदर इन लॉ। बायलू झाओलिन को ग्रेट करते हुए देख के सेटिस्फाई दिखने लगी और वो बोली, गुड। वो लोग अब ज्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि जैंग यीसिंग और वैन रुआन भी अपने कुछ सोल्जर को लेके वहाँ पे आ गया था। और जैसा कि ईबो एक्सपेक्ट किया था, यीसिंग अपने साथ किसी को भी नहीं लेके आया, लेकिन उसे यहाँ पे एक लाइकन सर्वेंट को अपने साथ लाना था। ऑफ कोर्स यीसिंग उस सर्वेंट को नहीं ला पाएगा क्योंकि जिस सर्वेंट का बात यहाँ पे हुआ है वो सर्वेंट तो ईबो के साथ है। जान, यीसिंग साओजन को ग्रेट किया। यीसिंग, साओजन भी सॉफ्ट वॉइस में जैंग यीसिंग को ग्रेट किया। OMG, तुम सच में गूंगे नहीं हो। डैलिन सडनली सबके सामने जंप करते हुए जान से ये कहा, लेकिन उसके बाद के लिए ये रॉन्ग टाइम था। सो कैसे, क्या उस सर्वेंट को प्रिपेयर किया गया है? मैं ये होप करता हूँ आज के दिन यहाँ पे किसी भी तरह से कोई खून नहीं बहेगा। वैन रोहन और ज्यादा हलचल ना करते हुए कहा। यहाँ पे डील हुआ था 2 सर्वेंट को एक्सचेंज करने का। यीसिंग, कहाँ है वो लाइकन सर्वेंट जिसे तुम यहाँ पे लाने का प्रॉमिस किए थे? ईबो ये बात सबको याद कराया। यीसिंग तुरंत वैन रोहन की तरफ देखा और तुरंत वैन रोहन कहा, यीसिंग उस लाइकन सर्वेंट का ठिकाना मुझे बोल चुका है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो उस सर्वेंट को लेके नहीं आ पाया, तो फिर आज यहाँ पे कोई डील नहीं होने वाला। ईबो ये कहा, फिर वो जल्दी से साओजन का हाथ पकड़ा और वहाँ से उसे बस लेके ही जाने वाला था, लेकिन वैन रोहन ईबो को रोकते हुए कहा, वेट यंग मास्टर वांग, मैं कहा कि यीसिंग उसे यहाँ पे लेके नहीं आ पाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सर्वेंट का पता कोई मायने नहीं रखता। यीसिंग उस सर्वेंट को लेके नहीं आ पाया, इसका कारण वो लाइकन सर्वेंट ऑलरेडी यहाँ पे ही है। साओजन अब फील करने लगा ईबो अब अंदर से गुस्से में गरजने लगा है और उसके हाथ को हार्डली पकड़ लिया है। व्हाट? इम्पॉसिबल, वो सर्वेंट यहाँ पे है? कहाँ है वो? डैलिन एक सरप्राइज फेस के साथ ये सब पूछने लगा। अच्छा होगा कि तुम इस बारे में तुम्हारे ब्रदर से ही पूछ लो, क्लेमली रोहन रिप्लाई दिया। और ये सुनते हुए डैलिन और झाओलिन रोहन को इग्नोर करते हुए ईबो की तरफ देखने लगा और वो दोनों पूछा, ईबो क्या ये हो सकता? तुरंत ही वो जल्दी से कुछ सोचने लगा। वो अपना नजर घुमा के एल्डर ब्रदर की तरफ देखा
उसके ब्रदर के फेस में कोई सरप्राइज नहीं था, जैसा कि डेलन और झाओलिन के फेस में अभी था। जब उन दोनों को पता चला कि जो लाइकन सर्वेंट को हंट करना है वो अभी यहाँ पे ही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि उन लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि वो सर्वेंट कहाँ है और कौन है। डैम जान, जल्दी से मेरे बैग पे बैठो, ईबो जान से कहा जैसे ही वो सब कुछ रियलाइज किया। जान को अपने शौक से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला। ईबो जान के हाथ को क्विकली पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने पीठ में बैठा लिया। जो भी हो, ईबो अपने एक्शन लेने से पहले ही दूसरे लोग इमीडिएटली अपना जगह सब चेंज कर लिया। ईबो जान को कैरी करते हुए जस्ट वहाँ से जंप करने ही वाला था। बायलू फास्ट दौड़ते हुए ईबो के क्लोज पहुंची और डायरेक्टली उसके चेस्ट पे किक किया। इससे ईबो और जान बाउंस करते हुए कुछ मीटर दूर जाके गिरा। साथ ही साथ ईसिंग इमीडिएटली दौड़ते हुए डॉज किया और साउजन के बॉडी को पकड़ लिया, जो कि ईबो से अलग हो गया था। ईबो इमीडिएटली बिना किसी परेशानी के खड़ा हो गया और जान को हेल्प करना चाहा, लेकिन ईसिंग जान के पास पहले पहुंचा था तो वो जान को उठा के भागने लगा था। सो अब ईबो ईसिंग के पीछे भागने लगा है। ईसिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। जान ईसिंग के कस्टडी से अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। जब ईसिंग उसे उठाए दौड़े जा रहा था और इधर ईबो जब ईसिंग के पीछे क्विकली भाग रहा था, ईबो के पीछे बायलू, सुकाई और वीलोंग तीनों ही भागे जा रहा था। और बस एक लंबा जंप से ईबो ईसिंग के पास पहुंच गया और ईसिंग को जबरदस्त एक हिट किया, जिससे साउजन फिर से जमीन में बहुत हार्डली जाके गिरा। और ईबो साउजन के पास पहुंच के बस उसे उठाने ही वाला था, लेकिन सुकाई डायरेक्टली तुरंत वहां पे पहुंच गया और ईबो के साथ फाइट करने लगा। रन जन रन, ईबो चिल्लाते हुए साउजन से कहा। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ये पार्ट आप लोगों को सुन के अगर अच्छा लगे तो इस पार्ट को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, अगला पार्ट लेके जल्दी मिलने की कोशिश करूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।